हयात आपा कहाँ है? उसे भिजवा दिया मैंने और खुद यहाँ पर रुक गई। जा सकती हैं आप, इसकी माँ आ गई है। ठीक है बेटी, लेकिन ये मेरी पोती भी है और मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। देखें, आप सब चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, खास तौर पर आपका बेटा, तो मैं वापस आ गई हूँ। आप मेरी बेटी से दूर रहें तो बेहतर होगा। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, मुझे सोना है। तुम जाकर अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं सो जाती? मशवरा नहीं मांगा मैंने, जाएं यहाँ से, सोना है मुझे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अजलान, उठो, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? सुबह हो गई, अपने कमरे में जाओ। इसको भूख लग रही है क्या? रो क्यों रही है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इसे फीड करवाना है अजलान। और तुम यहाँ आकर क्यों सो गए? तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अच्छा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। दुआ रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं अजलान। अच्छा, मैं इसका डायपर बदल देता हूँ, मुझे आ गया 2 दिनों में। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ और कर देता हूँ। बताओ क्या करना है मुझे? ठीक है, कमरे से बाहर चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मेरी पूरी दुनिया हो तो। मेरी गुड़िया, भूख लगी है।
ज़ैनब बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम मेडिकल लीव पर नहीं हो? हूँ, लेकिन स्कूल नए मालिक के हाथ में चला गया है और नए मालिक और टीचर्स के दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। काफी गड़बड़ हो गई है। टीचर्स मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ जाके मिलना ही पड़ेगा मम्मी। या अल्लाह। हाँ, रूहान साहब अब्दुल्ला के साथ काम शुरू कर रहे हैं और शुक्री के तौर पर डिनर हो रहा है आज शाम। और एलिफ? वो दोनों साथ काम नहीं करेंगे। एंड हो गया फिर। अरे, जो जैसा चाहेगा वैसे ही करेगा। रूहान को वो खानदान अपने आसपास काम करने नहीं देगा, हमें पहले ही पता था। लेकिन ये पता नहीं था कि रूहान नौकरी कबूल कर लेगा। अब ये लोग रूहान को किसी शोबे का सरबराह बनाएंगे, फिर उसे खानदान में शामिल कर लेंगे और रूहान भी उन जैसा हो जाएगा। हर एक की अपनी जिंदगी और इंतखाब है। चले, मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। सुबह बखैर दुआ। सुबह बखैर हयात आपा। रात वाली बात पे नाराज तो नहीं है मुझसे? बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करें आप। नाश्ता तैयार है, कहीं तो यहीं पर लाके दे दूं? नहीं, मैं नीचे आऊंगी। वैसे भी जवेरिया को लॉन में लेकर जाना है, थोड़ी हवा तो लगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस कमरे से निकलती नहीं, लेकिन खैर। ठीक है, मैं चादरी बिछा देती हूँ। मैं समझी नहीं, किसने कहा है ये? मरियम साहिबा चाहती हैं ऐसा। मरियम साहिबा क्या चाहती हैं, इसकी फिक्र छोड़ दें आप। ये मेरी बेटी है, मेरा फैसला होगा। जवेरिया के मामले में उनकी नहीं सुनेंगी आप। चादरें चेंज नहीं करवानी मुझे। अच्छा ठीक है। आज अपनी मम्मा के पास, मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, आ रही है वो? जी हाँ, और वो भी बच्ची के साथ। हाँ, अच्छा है। ऐसा करो, तुम जाकर चादरें ले आओ ताकि हम बिछा दें। मैंने कहा था मगर वो मानी नहीं। तुम वही करो हयात जो मैं कह रही हूँ तुमसे। जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको भी। आइए आइए, बैठिए। हमारी शहजादी भी आ रही है। चलो चलकर बैठो। मेरी प्यारी शहजादी। दुआ, मैं तो तुम्हें ही देखने आ रही थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने। मतलब कि नाराजगी खत्म हो गई? अगर ये इतना ही मुख्तसर होना था तो अजलान से तलाक क्यों ली? बेफिक्र रहो, हम एक नहीं हो रहे। जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी रास्ता रोक कर खड़ी हो। तजस्सुस हो रहा है ना कि मैं अपनी बच्ची के साथ नीचे जा रही हूँ। तो तुम इसे यहाँ पालोगी? नायला, तुम इस बात का इत्मीनान रखो। तुम इस घर की इकलौती बहू रहोगी, यहाँ कोई नहीं टिक सकता। हौसला रखो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, तुम्हें इस बात की फिक्र है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग दुआ करते रहें कि हमारी शहजादी को नजर ना लगे, अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। बेटा, तुम इसे मुझे दे दो और जाकर आराम से नाश्ता करो। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। हयात आपा क्या करेंगे आप? मैंने कहा था इसे बिछाने के लिए ताकि जवेरिया को जरासीम न लग जाए। इसे कुछ नहीं होगा और मैं अपनी बेटी को कैद करके नहीं रखूंगी, और इसके लिए फैसले आप नहीं करें। देखो दुआ बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने अपने 3 बच्चे ऐसे ही पाले हैं, कभी भी बीमार नहीं हुए। हाँ, तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल सेहतमंद माशाल्लाह। मैंने फैसला किया है कि बच्चों की परवरिश में आपने जो किया उसके उलट करना होगा इसकी बेहतरी के लिए। देख लिया आपकी परवरिश का नतीजा। दुआ बेटा, आराम से बैठकर नाश्ता करो। तुम इसे गोद में लेके नाश्ता नहीं कर पाओगी, इसे मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज रात हम सबको रूहान ने डिनर पर बुलाया है। हाँ, हम जश्न मनाएंगे। कंपनी में आई क्या रूहान? हाँ, मतलब रूहान अब आपके साथ काम करेगा? जल्द हमें ज्वाइन करेगा। उसने आज रात खाने पर भी इसीलिए मदू किया है। तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम भी फैमिली का हिस्सा हो बेटी। इसकी जरूरत नहीं है और मैं अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं, मजबूरी की वजह से रुकी हूँ। बाबा आप चले जाइएगा, क्योंकि मैं दुआ को अकेला नहीं छोड़कर जा सकता घर में। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम घर पर होगे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो।
मुझे नमक देना जरा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने कभी काम नहीं किया, मगर मैं जल्द सीख जाऊंगी। वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको फोन कॉल सुनने होंगे, नोटिस लेने होंगे और कस्टमर्स की डिटेल एक एक करके कंप्यूटर में सेव करनी होगी। आपको कंप्यूटर तो यूज करना आता है ना? हाँ हाँ आता है। बहुत अच्छा है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ, आपके बिल्कुल सामने। गुड लक। शुक्रिया। हादसे के बाद मेरी सेहतयाबी में एक अरसा लग गया। मेरी मेडिकल रिपोर्ट अभी जारी हुई है, लेकिन दोस्तों से जो कुछ सुना उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आकर यहाँ बात करूँ। आपने अच्छा किया ज़ैनब साहिबा, आपके बारे में बहुत सुना है। दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच। हमारे स्कूल खरीदने का मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दें। ये तो अच्छी बात है। तालीम तो पहले भी अच्छी थी, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पुराने निजाम को जारी नहीं रख सके, इसीलिए कुछ तब्दीलियां करना जरूरी थी। किस किस्म की तब्दीलियां? मसलन ड्रेस कोड। हमारी तालिबात टखनों तक स्कर्ट पहने, इतनी छोटी स्कर्ट के साथ स्कूल नहीं आ सकती। और हमारी एक वॉलीबॉल टीम है जो चैंपियन है, कमाल है, मगर उनका कोर्ट में नंगी पिंडियों के साथ दौड़ना अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। तो मेरा यही ख्याल है कि इन तमाम चीजों को चेंज होना चाहिए। क्या कहती हैं? आपने जो मुझसे अभी बात की उसका पता है कि आपने कहा क्या है? हाँ बिल्कुल। क्या आप इसकी तायद करती हैं? आपकी शादी उमर उनाल से हुई है ना? एक्सक्यूज मी, उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? मैं जाती तौर पर जनाब उमर और उनके खानदान को नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सुना है। हमारे हल्के में बहुत बाइज्जत हैं। तो दरअसल हम कदामत पसंद लोग हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल इस दायरे में काम करे। अब चूंकि आप उनाल खानदान के रुकन हैं, तो मैंने सोचा कि आप और मैं एक ही नजरिए पर हैं। मैं ना किसी खानदान की हूँ और ना ही किसी नजरिए की। और एक बात, मैं सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ती हूँ और वो है तालीम। मैंने बरसों एक ऐसे तालीमी निजाम के लिए मेहनत की है जहाँ खास तौर पर लड़कियाँ दबाव के बगैर अपनी खुशी से और शौक से सीख सके। हमारा मकसद भी यही है, एक आजाद तालीम। हमारी बाहिजाब लड़कियाँ आजादी से पढ़ सकें और माहौल से किसी सूरत भी तंग ना हो। सर असल में तो इसी बात की तकलीफ है आपको। क्या मतलब? अब समझी मैं, आप तो वॉलीबॉल की टीम को भी नंगा समझते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप औरतों से इतना डरते क्यों हैं? और ये बात मालूम है आपको कि इसका मजहब और अकीदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे भी एक बाहिजाब लड़की को किसी मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की से क्या मसला होगा? ज़ैनब साहिबा, आप ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रही हैं। यकीन करें आप, मैं यही बात तो भूल जाना चाहती हूँ। ये सोचना ही अफसोसनाक है कि आप जैसे तंग नजर शख्स स्कूल चला सकते हैं। इस स्कूल में लड़कियों की तालीम के लिए हमने बरसों मेहनत की है, मगर आप जैसे लोगों की वजह से कभी कोई तरक्की नहीं कर पाया। आपकी बातों से जाहिर होता है कि हम शायद साथ काम नहीं कर पाएंगे ज़ैनब साहिबा। जी ये बात तो साफ जाहिर है। रेजिग्नेशन में रिसेप्शन पे छोड़ के जा रही हूँ। हाँ आवाज ला। मैं घर पर बात करके मजीद बदमज़गी नहीं चाहता था, इसीलिए यहाँ बुलाया। बैठो। ये कल जो हमारे घर के दरवाजे पर तमाशा लगा है, ये सब क्या था? क्या हमने तुम्हें ये तरबियत दी है? बस उनको उनके किए की सजा दी और कुछ नहीं। मैं और दुआ ठीक थे बाबा, हर चीज अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से ज़ैनब जिंदगी में आई हर चीज तबाह हो गई। हम दोनों दूर हो गए। हल्के हल्के दुआ को काबू करती रही वो, हल्के हल्के। और जब कल उसने दरवाजे पर आकर चीख पुकार की तो मुझसे सहा नहीं गया। अजलान, क्या तुम कोई गुंडे हो? ये तुम कैसे कर सकते हो कि एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से रोको और उसे धमकाओ? बाबा जाहिर है मैं ये सब नहीं करने वाला था। जो कुछ कहा गुस्से में कहा, और उन्होंने भी तो आपको बच्ची से नहीं मिलने दिया था ना, तो मुझे भी उन लोगों से बदला लेना था इस बात का। उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये जलती आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है। तुम्हें अपना रवैया ठीक करना होगा। बेटा, अगर शादीशुदा जिंदगी में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से किसी बात पर इख्तलाफ रखता है, तो दूसरे पार्टनर को इस बारे में सोचना चाहिए। कभी तुमने सोचा कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहती? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना? जरा सोचो तो सही, क्या किया है तुम? क्या किया बाबा मैंने? दुआ से बहुत प्यार करने के अलावा क्या किया मैंने? उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, मान लिया कि गलती हुई मुझसे, मगर एक गलती, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। दुनिया की कोई भी औरत ये हरगिज नहीं चाहती कि उसका घर किसी छोटी सी गलती पर टूट जाए। और जिसे तुम गलती कह रहे हो वो अपनी बीवी से बेवफाई है।
सोचो अगर दुआ ये सब कुछ करती। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है? देखा तुम्हें ये सुन के कितना बुरा लगा। अपने इस गुस्से के बारे में सोचो और अपनी बीवी को समझो। और वकील वाली बात पर तो मैं अभी आया ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हक पर हो तो उस पर कायम रहो। बेटा नाइंसाफी गुनाह है, गुनाह। मालूम है। तो फिर तुम्हें हालात को समझना चाहिए। समझ गया बाबा। गुस्से पर काबू रखना सीखो। अगर दुआ नहीं चाहती तो उसे अपने साथ रहने पर मजबूर मत करो। अगर तुम्हें औलाद से इतनी मोहब्बत है तो अपनी बीवी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। आ जाएं। आओ यूसुफ। सर, अर्तुगरुल साहब फोन पर हैं। उनसे बात करवाओ मेरी। ठीक है सर। और जाकर अपने चचा से भी सुलह करो। जी अर्तुगरुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है। शायद आपने सुना हो कि पिछले दिनों मैं उमर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे किया था और उन्होंने मेरी बहुत खातिर भी की थी अब्दुल्ला साहब। जी जानता हूँ, उसने बताया। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको मुनासिब लगे तो हमारे खानदानों को आपस में मिलना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो कल रात आपको खाने पर मदु करना चाहूंगा। क्या ये ठीक है? उमर को भी इत्तला कर देता हूँ। जी जरूर, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपके असिस्टेंट को जगह और वक्त बता देगी। ठीक है अर्तुगरुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल रात डिनर पर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब के असिस्टेंट को कॉल करके जगह और वक्त के बारे में बता दो, ठीक है? और हाँ, शेफ को भी बता दो कि कल की खाने की तैयारी कर ले। ठीक है, वो सब मैं संभाल लूंगी। वैसे मैंने बाकी चीजें भी खरीद ली हैं, उनकी अदायगी हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वहाँ मेरी नूर से मुलाकात हुई। वाकई में? तो कैसी है वो? वो ठीक है, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। उन्होंने नई नौकरी शुरू कर दी है। तो मतलब अब वो खत्ताती नहीं करेगी क्या? करेंगी तो, लेकिन उससे जो कमाई होती है वो काफी नहीं है। एक रियल एस्टेट एजेंसी में नौकरी मिल गई है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। जी अल्लाह खैर करे। फिर मैं अब्दुल्ला साहब के असिस्टेंट को इत्तला दे देती हूँ। ठीक है। नूर इस वक्त बहुत परेशान है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? नूर बहुत आखिर में गई, उनका हस्बैंड लेने आया था उन्हें। कितना गर्म मौसम है। या अल्लाह, माँ बनना कितना मुश्किल है। सब इस वक्त काम पर गए हुए हैं। मैं हमेशा सर ढक कर रखती हूँ। अब मुझे खुद को ढकने की जरूरत नहीं। बहुत हिजाब कर लिया मैंने। जब घर में सिर्फ औरतें हैं तो हिजाब की क्या जरूरत। नायला, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी अलमारी देख रही थी, अपने कपड़ों को सेट कर रही थी। चलो आ जाओ, मिलकर हम दोनों नमाज पढ़ते हैं। अम्मी, क्या आप दुआ से डरती हैं जो हमेशा मुझे अपने साथ आने को कहती हैं? ये क्या कह रही हो तुम? उससे क्यों डरूंगी मैं भला? क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो हमें कौमे लूत की तरह बद्दुआएं देती रहती है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं भी उसके साथ अकेली होने से डरूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई शैतान छुपा हो? तौबा तौबा तौबा। फजूल बातें बंद करो तुम अपनी। उसमें कोई शैतान वगैरह नहीं है। मैं तो जवेरिया की वजह से खामोश हूँ। जब उसे बातें सुनाने वाली हो तो मुझे बता दीजिएगा। देर मत करो, जल्दी आओ तुम। अभी मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन एक दिन कदर जरूर हो जाएगी। चलो ताज़ा हवा में चलते हैं कुछ देर के लिए। ताज़ा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी बेटी। बेटा, क्या तुम थक गई हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, इससे ज्यादा देर गोद में मत उठाओ वरना मुश्किल होगी। हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी अपनी बेटी के लिए। तुमने तो दरवाजे भी खोल दिए। दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? ताज़ा हवा आ रही है। जरा सब्र करो, मैं बताती हूँ। अल्लाह ना करे इसे सर्दी लगे, इसलिए बंद इसे कर आदत दी। होनी चाहिए। और आप रुक जाएं।
ला हौल वला कुव्वत। तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या इसे हम फॉर्मूला दूध पिलाएं? या रुको, मैंने एक दाया तलाश की है, हम उसे ही बुला लेते हैं। क्या मतलब इस बात का? मेरी बेटी को किसी दाई ने फीड करवाया है? नहीं पिलाया अभी तक, पिलाने वाले थे। इसमें क्या बुराई है? वैसे हर किसी की दाया होती है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी यतीम नहीं है, इसकी माँ जिंदा है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो। क्या हो रहा है? बेबी ठीक है ना? ठीक है। नायला खैर तो है? तुम्हें क्या हो गया? तुम कभी भी इस तरह बाहर नहीं आई। जब घर में सिर्फ औरतें हो तो मैं पर्दा नहीं करूंगी, बहुत गर्मी लगती है। आइए एलिफ साहिबा। देखो जरा कौन आया है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप आई। अरे यार, जवेरिया मेरी जान, कैसी है मेरी प्यारी बेबी? तुम तो मेरी मोहब्बत हो, बहुत खूबसूरत हो ना तुम। दुआ तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। अरे मरियम साहिबा, आप भी यहाँ खड़ी हैं? नजर नहीं पड़ी मेरी आप पर, वैसे देखा नहीं मैंने शायद। हेलो। अगर हमें पता होता तो हम तैयारी कर लेते अलिफ साहिबा। अरे नहीं, मैंने खुद ही नहीं बताया आपको जानबूझकर। सुना है कि अजलान ने दुआ पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि दुआ अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं आ सकती, ऐसा कुछ। जब मैंने ये सुना तो मैं भागी चली आई अजलान से बात करने। क्या वो घर पर है? नहीं, ऑफिस गया है। हाँ, ऐसे ही भागता रहेगा वो हमसे। अम्मी, ये अजलान को चाकू मारने वाली है। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत गुस्से में हो, तो कुछ खाना पीना भी नहीं चाहोगी? नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं दुआ से कह दूंगी। वैसे भी इस घर की मालकिन दुआ भी तो है ना। लाओ, दुआ से मुझे दे दो तुम। ये ले। ठहरो जरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बाहर से आई हो। हाँ, तो क्या हो गया? हाथ धोए बगैर ये जवेरिया को नहीं छू सकती। कोई बात नहीं मरियम साहिबा, इससे कुछ नहीं होगा। यार, मेरी छोटी सी बच्ची बिल्कुल अपनी खाला पर गई है ना? जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम घूमने के लिए बाहर जाया करेंगे, ठीक है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कम से कम इसे उठाते हुए बिस्मिल्लाह तो कह दें। मरियम साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या? इनका मतलब है अकेला छोड़ दो। एग्जैक्टली। अब क्या आप दोनों, हम दोनों खाला भांजी को अकेला छोड़ेंगी ताकि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से कुछ बातें कर सकें एक दूसरे से? या ये भी मना है यहाँ पर? क्यों मना होगा बताओ? दुआ हमारी भी बेटी है, ये इसका भी घर है। लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्ची है वो मेरी पोती है, मेरा खून है। मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है ये। बेहतर है तुम एहतियात करना। करूंगी, बिल्कुल करूंगी, आप फिक्र ना करें इस बारे में। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। यहाँ चल क्या रहा है यार? मत पूछे आलिफ खाला। ये पाबंदी और ये सब कुछ क्या है? बस करें, इन पाबंदियों की परवाह किसको है? बात सुनो मेरी, तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं है? कहीं वो अजलान तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, लानत हो उस पर। और ये पिंकू का बताओ, कोई शिकायत है कि तुम्हें इससे? वो जवेरिया से जुनून की हद तक प्यार करती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं उनसे। जब भी ये लोग मेरे आसाब पर सवार होते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ इन्हें। ओह, बहुत अच्छा कर रही हो तो तुम मेरी जान, शाबाश। लेकिन तुम रात में सो कैसे रही हो ये बताओ मुझे? उस अजलान के साथ तो नहीं सो रही हो कहीं? अरे खाला, कैसी बातें करी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जवेरिया के कमरे में सोफे पर सोती हूँ। तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसे सोने दो वहाँ। खाला जानती है, वो कल रात आया था और सुबह आँख खुली तो कदमों में सो रहा था। आई, मुझे तो तरस आ रहा है सुनकर। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा ऐसे। मुझे नहीं मालूम, मैं बस कुछ अरसा देख रही हूँ। लेकिन इस घर में जो भी ज्यादा देर के लिए रुकेगा पागल हो जाएगा, जानती हैं आप ही है। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें यहाँ जरा सा भी मसला हो या ये लोग तुम्हें किसी भी मामले में दोबारा तंग करें
फौरन फोन करना मुझे, मैं इन लोगों से निपट लूंगी अच्छे से। फिक्र मत करें, मैंने इनसे अच्छी तरह निपटना सीख लिया है। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी सी बेबी सो गई है। क्या 1 मिनट है आपके पास? बात हो सकती है? आओ। बैठो। मैं माफी मांगने आया था आपसे। हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन ऐसा आप ना करें। अजलान, जो तुमने किया वो नाकाबिल कबूल है। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का? ऊपर से पछताने के बजाय तुम हर रोज एक नई गलती कर रहे हो, जानते भी हो तुम। मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। पछताना तो एक छोटा सा लफ्ज है। मैंने जिस जिस चीज के लिए मेहनत की, एक एक करके सब खत्म हो गए। ये सब तुमने खुद किया है? मुझे मालूम है ये सब। पछतावा है मुझे बहुत। कमाल की दुनिया है वैसे। पहले गलत काम करो और फिर कहो पछता रहा हूं। चलो मान लिया कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं कबूल कर लूं, लेकिन जो तुमने दुआ के साथ किया, जो तुमने बच्चे के साथ किया, जो तुमने ज़ैनब के साथ किया, जो तुमने उन लोगों के साथ किया, उसका क्या अजलान? दुआ के लिए किया सब मैंने। मैं उसे खोने से बहुत डरता था। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी और दुआ वापस आ जाए, वरना मैं इतना जालिम हरगिज नहीं हूं अंकल कि माँ बेटी को अलग कर दूं। मेरी बेटी मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है, मुझे मोहब्बत है उससे। लेकिन फिर जब दुआ की बात आती है मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो कुछ किया सिर्फ उसे घर वापस लाने के लिए। लगता था कि उसका आना मेरी गलती की तलाफी होगी। लेकिन अजलान, जब तुम चिल्ला रहे हो तो तुम्हें कैसे माफ करेगी? ऐसा किस दुनिया में होता है? अंकल, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरी मदद कीजिए। दुआ ने अगर मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। देखो अजलान, तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर दुआ से सुलह करनी है तो इसी तरीके से करो। और ये कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से नहीं मिलने दूंगा, ये बकवास बंद करो। वो तो सिर्फ गुस्से में कहा था मैंने। दोबारा गुस्से में कुछ मत कहना। तुम्हें पता ही नहीं होता कि गुस्से में तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नहीं कहूंगा मैं। आपने मुझे माफ किया या नहीं ये बताएं। बस जो हुआ सो हुआ। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया अंकल, आपकी मेहरबानी। मैं जानता था। तुमने मुझसे वादा किया है, अगर दोबारा कुछ हुआ तो मेरे सामने मत आना। तुम अपने वादे का पास रखना अजलान। तुम वादा कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा ऐसा इंशाल्लाह। चलो मैं काम कर लूंगा। ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, बाकी फाइलें वहां पर रखी हुई हैं, समझी? मिस सिवेंज की शादी है, ठीक है? क्या करूंगी मैं सिवेंज की शादी का यार? क्या हुआ? यार तुम क्या वाकई में जा रहे हो? और मुझे ये सब ऐसे बता रहे हो? मुझे इस शादी से क्या लेना देना है रोहान? सुनो, हमने उस पर बात की थी। यार रोहान, क्या तुम वाकई उनाल फैमिली के साथ काम कर रहे हो? तुमने सोचा भी है इस बारे में? मुझे कोशिश करनी है अलिफ, मुझे नूर के लिए यह करना है। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना मुझसे, तो मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ यार। या अल्लाह, लग रहा है जैसे मैं जंग पर जा रहा हूँ। जंग पर जाना बेहतर होगा इससे। मैं वैसे भी दोनों जगह पर काम करता रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
खैर, तुमने रात के खाने का क्या किया है? मैंने इंतजाम कर लिया, आज रात हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो तुमने डिसाइड कर लिया है? चलो मैं रमीज को फोन करके बता देती हूँ। हाँ ठीक है।